10 साल से भी जदयू को ताकत मिला था, बिहार की जनता ने एनडीए को ताकत दिया था। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे, लगातार 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने, अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने एक बयान दिया है, अग्निवीर योजना पर फिर से मतलब सोचना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं राजद से, इनका क्या कहना है इस पे। केसी त्यागी का एक बयान है कि अग्निवीर योजना पे फिर से सोच विचार करना चाहिए। इस पे कैसे सोचते हैं इसको? देखिए, अग्निवीर योजना ही नहीं बल्कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो जन वचन पत्र था, कम से कम उसमें जो मूल जनता से जुड़े सवाल, बिहार से जो जुड़ा सवाल था अहम, चाहे बिहार को विशेष राज्य दर्जे देने की मांग हो, चाहे अग्निवीर योजना जो है अभी फिलहाल उसे समाप्त कर पुराने तर्ज पर सेनाओं में बहाली हो, महंगाई कम करने की बात थी, गैस सिलेंडर 1100 में मिलता है वो 500 रुपये में देने की बात थी, बिहार को विशेष पैकेज देने की बात थी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात थी, दरभंगा में एम्स शीघ्र अब वहां निर्माण कार्य में तेजी हो, जो भी अड़चने थी उसे समाप्त किया जाए, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में जो रेल एयरपोर्ट चालू होने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने पिछले कई वर्षों से, उसे अविलंब चालू कराया जाए। बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू कराया जाए। हम तो उम्मीद करेंगे, हमारे आदरणीय नेताओं ने भी कहा है, अगर नीतीश जी अहम रोल में हैं, किंग मेकर की भूमिका में आज के तारीख में बिहार है और बिहार की जनता ने उस रूप में उन्हें मौका दिया है, तो निश्चित रूप से 10 साल से जिस तरीके से चुपचाप मौन थे, 10 साल से भी जदयू को ताकत मिला था, बिहार की जनता ने एनडीए को ताकत दिया था। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे, लगातार 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। लेकिन अब पहाड़ जो है ऊंट के नीचे आया है, ऊंट के नीचे आया है, तो इसलिए जो है अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और इसलिए अब ये मौका है कि बिहार हित में, जनहित में नीतीश जी जो बिहार का मूल सवाल है, जो समस्या है और देश का भी, उस पर ध्यान दें और अविलंब। सवाल ये है अरुण जी कि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी बोलते थे रैलियों में कि जैसे हमारी सरकार आती है अग्नि योजना को कूड़ेदान उठाकर फेंक देंगे, अब उसी रास्ते पे जो है जेडीयू चल रही है, जेडीयू के महासचिव ये बात बोल रहे हैं, तो क्या आप जदयू भी कांग्रेस के रास्ते पे चलने लगी? नहीं, देखिए, उनको पता है जनता का मूड, और जनता ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, तो पता है इन लोगों को कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता के अनुरूप, जनता का जो डिमांड है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात, या बिहार का जो मूल सवाल है, नौजवानों का जो सवाल है, महिलाओं का जो सवाल है, जदयू ये बोल रही है कि आप लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग छोड़ दीजिए। सम्राट चौधरी अलग बोल रहे हैं, विजय सिन्हा अलग बोल रहे हैं कि आप लोग मांग कीजिए ही मत, हम लोग दे देंगे, बिहार का चिंता मत कीजिए, आप लोग जेल जाने की चिंता कीजिए। कौन बोल रहे जदयू के हैं? नीरज कुमार ये बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? तेजस्वी को बोल रहे हैं, आपके नेता को। आपके नेता ने एक बयान दिया था ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाए, सरकार जिसकी भी हो केंद्र में। नीतीश कुमार मांग करे उसकी, लेकिन जदयू के नीरज कुमार कर रहे हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, जेल जाने की तैयारी कीजिए। यही बात तुम लास्ट चरण में प्रधानमंत्री जी भी बोले थे, याद है ना? नरेंद्र मोदी जी क्या बोल के गए थे? पंखा बंद होगा, उसके अगले से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन। हमारे नेता को जेल भेजकर देख ले। और आपको पता होगा, अंतिम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी सभी सीट हार गई, एनडीए 6 सीट हारने का काम किया। तो इस तरह का बयान देने वाले को बिहार की जनता
देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में बिहार की जनता जवाब देगी। उतना अलवलाने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन पहले उतना स्ट्रांग नहीं थी, अब विपक्ष काफी स्ट्रांग हो गई है केंद्र में। क्या विपक्ष जब सेशन चलेगा तो विपक्ष मांग रखेगी कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को खत्म किया जाए? नहीं तो स्वाभाविक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और तमाम जो देश भर के इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं उन्होंने दोहराया है। जो सवाल हैं उस सवाल को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। जो मूल एजेंडा है हम लोगों का, उस पर हम लोग चुप बैठने वाले कहाँ हैं। अभी तो लड़ाई बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को जब तक जड़ मूल से हम लोग समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग बैठने वाले कहाँ हैं। और जनता ने तो इंडिकेट किया ही है। जो 303 सीट पर चुनाव जीतकर आने वाली और कभी 282 सीट पर, अभी तो 200 240 ना 240, हाँ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो वो लड़ाई जारी रहेगा, उसमें कहीं तब्दीली की बात नहीं है। जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का मुद्दा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, सिंचाई हो, कमाई हो, इन सवालों को लेकर और बिहार में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, पलायन है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे विशेष पैकेज देने की बात हो, चाहे दरभंगा एम्स की बात हो, चाहे भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट चालू करने की बात हो, इन सारे सवालों पर हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग पूरे बिहार में, देश में अपने नेता के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सेशन चलेगा लोकसभा में तो कौन से जो नेता हैं बिहार के, कौन से नेता मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो अग्निवीर योजना है इसको खत्म किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा की जाए। अब तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।